नमस्कार पशुपालक साथियों, आज एक वीडियो आप भाइयों के लिए लेके आ रहे हैं। एक असली ब्रीडर किसे कहते हैं उनका आप देखेंगे। लगभग 12, 13, 14, 15 बार की ब्याई हुई भैंसें इस वीडियो में। और वैसे तो अपने चैनल पे तो पहली बार वीडियो आ रही है, लेकिन लगभग मेरे ख्याल से जितने भी पशुपालक हैं जो मुर्रा पे ब्रीडिंग करते हैं, मुर्रा को पहचानते हैं, मुर्रा का जो नाम है उसमें मोनू गिराए भाई को जो है सारे लगभग जो भाई हैं वो जानते हैं। उनके आज डेयरी फार्म पे पहुंचे हैं। यहाँ से जो है एक भैंस जानी है बिंदर भाई के पास होशियारपुर में। तो और भी जो है बेताब की कटड़ियाँ भी आई हुई थी गांव में, तो मोनू से मिलना भी था, तो इसलिए जो है भाई के पास पहुंच गए। और 2 पार्ट में इनकी वीडियो आएगी। आज जो भैंसें इन्होंने यहाँ रखी हैं वो दिखाएंगे, और एक और वीडियो में जो है लगभग 30 के आसपास पशुधन दूसरी जगह जो ये बांधते हैं इसी अपने ही गांव में, तो वो भी दिखाएंगे। इनका क्या तरीका है, क्या इनकी कमाई है, क्या रेट में दूध बिकता है, क्या खिलाते हैं, सारा कुछ आप पूछेंगे। तो मोनू भाई से मैं मिलवाता हूँ। गिराए जो है वो हिसार ज़िले में है। हिसार से लगभग मेरे ख्याल से 15-20 किलोमीटर की दूरी पे होगा। तो राम राम भाई साहब। राम राम अंकल जी, और सभी दर्शक भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। तो मोनू कितने पशु रखे हैं भाई टोटल? टोटल 45 के समथिंग पशु है अंकल जी। 45 के आसपास अपने पास लगभग रूटीन में रहते हैं। रूटीन में रहते हैं अंकल जी। 50 के लगभग थे, बीच में वो मुंह खुर वाली बीमारी आ गई थी, उसमें 4-5 बच्चे एक्सपायर हो गए। तो वैक्सीन करवाते नहीं हो या क्या हर साल कराते हैं अंकल जी, फिर भी कोई पता नहीं लगा क्या कारण हुआ। अच्छा। तो सबसे पुरानी भैंस कौन सी है अपनी, वो देखें सबसे पहले। अंकल तो जी वो सबसे पुरानी भैंस या एक तो वो है, एक वो बाहर बंदरी। बाहर वाली देख लें पहले, फिर ये अंदर वाली कर देख लेंगे। तो बाहर जो भैंस बंधी हुई है वो दिखाता हूँ। और पुराना जो दरवाजा टाइप से जो अपने होते थे उस टाइप से भाई ने देखे ये बना रहे। ऐसे ही बनाते हैं अंकल जी। अच्छा, वो ये है 35 बाई 42 का, 42 इस साइड है, 35 इस साइड है। अच्छा। वो है 55-35 का। 55-35 का। तो ये यही तरीका है बनाने का? हाँ अंकल जी, बस इसमें एक तो गर्मी की टाइम गर्मी कम हुआ है, और सर्दी की टाइम सर्दी कम लगा इसमें। ठीक है। मैट डाल रखे हैं देखिए नीचे, और मैं दिखाऊं आप भाइयों को कौन सी है पुरानी भैंस। 15वीं बार बच्चा देगी अंकल। 15वीं बार बच्चा देगी। कौन से बुल से ज्ञापन करवा रहे? बेताब से ज्ञापन है अंकल। बेताब से। तो अपना जो HSB का बेताब उससे ज्ञापन है 15वीं बार बच्चा देगी। कितने दूध वाली भैंस है अंकल जी? इसका HLDP रिकॉर्ड है 21 कुछ है। वैसे रूटीन में दूध दे है 22-23 किलो। इसकी जोटियां भी अपने पास 6 जोटियां दूध पे है। अच्छा, वो कितना दूध? ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा अंकल जी, मौका मिला तो अब की बार 20 दिन हो जाएगी उस जोटी का। और अच्छा, दूध तुलाने की 2 साल होगी, उसका इन्फेक्शन होने की दिक्कत है, लेकिन दूध बहुत अच्छा तोलेगी जिस दिन तोलेगी। अच्छा, फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया। उसका 3 थनों का 19 कुछ HLDP रिकॉर्ड करा था, पछला थन में इन्फेक्शन हो गया था। ठीक है। और कम से कम कितने दूध की आई है अपने पास? 15 से नीचे नहीं रही अंकल जी कोई खर की जोटी भी। इस भैंस की? इस भैंस की भी नहीं रही कोई भी। अपने जो सुल्तानपुर लाइन का बुल था नहीं, हाँ। उस बुल की कोई मेरे पास आ ली होगी 30-35 जोटियां आ ली। अच्छा। क्यों आपने 9 साल रख लिया। ठीक है। तो ये देखो जी, इसकी अब की बार टांग उतर गई अंकल जी, नहीं दूसरे तीसरे से ऊपर कोई नहीं कहता था। अच्छा। इसकी पतली टांग की कोई नस ब्लॉक हो गई थी, अभी लेके गया था यूनिवर्सिटी को। पीछे वाली की है? हाँ। ठीक है। अब सेट है थोड़ी ही। हाँ। यूनिवर्सिटी में दिखा के लिया था, अब इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है। वैसे उम्र होगी अभी इतने, मेरे ख्याल से रिकवर होनी मुश्किल है। देखो तो 15 बार की ब्याई हुई भैंस है, 6-7 कटड़ियां आ चुकी हैं। तो जितने साथी कहते हैं कि ब्रीडर किसे कहते हैं, तो आज ब्रीडर शब्द की जो परिभाषा है वो समझ पाएंगे। जिस भाई के पास 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ियों तक जो एक पशु पे काम कर लेते हैं वही असली ब्रीडर होता है। और मोनू ही मैं कहूँगा। अपने पास या खर के ब्यात में ब्याने वाली थी जब आई थी अंकल जी 81,000 रुपए की 2012 में। उस टाइम 2 जोटियां आ जा रही थी। अच्छा। हाँ। डबल पैसे लगाए थे? डबल पैसे लगे थे। आजकल तो मेरे ख्याल से कोई 2 लाख से कम तो रह ही नहीं रही कोई नहीं भैंस। अंकल जी कोई नहीं जा रही। कोई 15 किलो की भैंस भी 2 से कम में नहीं आती। 2 के लगभग चली जाओ अभी। ठीक है। ये जोटी? ये अंकल जी अगला तो तीसरे ब्यात की बताया था, मैं तो लेके आया था। अच्छा, तीसरे ब्यात की बता रहा था। हाँ, और 10 दिन की ये ब्याई होगी, और 15-16 किलो दूध पे चली हुई है। इसके थोड़ी जेर की शिकायत रह रही है। तो अभी लेके आए हो आप? हाँ अंकल जी, ज्ञापन लेके आए थे अपने घर आके ब्याई। अच्छा, तो ये बेचने वाली है या घर रखने वाली? बेचने वाली है अंकल जी। कितने रुपए की बेचनी है अंकल जी? 2,20,000 रुपए की देते हैं। 2,20 की बेचनी है। कितना दूध दे देगी? अभी कितना दूध है अंकल जी 15 के समथिंग
दूध अब तैयार है। अगला तो 20 किलो का था, आगे का क्या पता अंकल जी। अच्छा, तो अभी कितने दिन की ब्याई है? लगभग 9-10 दिन की ब्याई है। 9-10 दिन की ब्याई में 15 किलो दूध है। देखिए साफ सुथरे ऑर्डर की क्वालिटी और बढ़िया भैंस है। और 20 किलो नीचे की बिल्कुल साफ है, जमा एक नंबर की अंकल जी। एक नंबर है। ठीक है ठीक है। तो ये देखो जी, किसी भाई को भैंस भी खरीदनी है तो आप सेल परचेज का भी कर लेते हैं काम? अंकल जी अच्छा पशु कोई मिला तो वही है, ले आवा एक आधा। ठीक है, ना बिके तो कर रहे जी। हाँ, ना बिके तो अपना दूध का काम उसमें यूज कर लिया। ठीक है। इतने पशु रखे हैं, कटड़े लेने वाले भी बहुत आते रहते हैं। हाँ अंकल जी, अपने सारे कई भाईचारा में सारे कट्टे हैं जो है वो भी बुल के लिए जावा है। हाँ हाँ। और जो कट्टी है, कट्टी यहाँ पे सेल नहीं करते। अच्छा, उनने कटड़ियाँ क्या नहीं करा, सेल हाँ। करते। तो सारी नेचुरल मैटिंग की रखते। अभी सीमन तो अभी अब की बार सीमन यूज करना स्टार्ट किया अंकल जी, नहीं पहले कोई सीमन यूज नहीं किया। ठीक है ठीक है। हाँ। तो ये देखो जी, 2,20,000 रुपए की भैंस है बिक्री वाली, और साफ सुथरे ऑर्डर की, साफ सुथरी लेवटी की बनावट, और बच्चा ये कटड़ी है साथ में। ये नहीं है अंकल जी, ये है कट्टा। अच्छा, ये कटड़ा है। हाँ। ठीक है ठीक है। तो अभी देखिए जो आगे भैंस है वो मैं आप भाइयों को दिखाता हूँ। और ये देखिए दोबारा जो है अंदर आगे, और बढ़िया जो है इनका सारा सिस्टम अंदर से देखिए बना हुआ है, और बढ़िया डेयरी फार्म बना रखा है। तो सारा कुछ पूछेंगे। जितने भाई वीडियो देख रहे हैं एक कामयाब पशुपालक कैसे बना जाता है, वो जुड़े रहे, सारा कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ये जोटी, ये अंकल जी वो जोटी है जो DFA में चैंपियन बनी थी। पहले दांत में ज्ञापन थी जब ये 2 ठीक। दांत में, और ठीक है। अब तीसरी बार बच्चा देगी। ये लगभग 3 महीने के समथिंग ज्ञापन होगी, और इसमें 6 दांत में लगभग बच्चा दे ही देगी। 6 दांत में तीसरी बार बच्चा दे देगी। तो खीरी ने बच्चा दे दिया था ब्याने के बाद दांत तोड़े थे अंकल। ब्याने के बाद दांत तोड़े थे। ठीक है। ये जोटी साथ वाली, ये इसी की कट्टी है, पहले ब्यात की अंकल जी। ठीक है ठीक है। 21 अप्रैल को ये 2 साल की हो जाएगी। 21 अप्रैल को 2 साल की हो जाएगी। ठीक है ठीक है। और ये आगे वाली भैंस, ये जोटी अंकल जी उसी 15 वाली भैंस की है। ठीक है। इसने कितना दूध दिया? अंकल जी पछली गेड़ा 25 प्लस ले गया था इसने। फिर उसके पछला थन में इन्फेक्शन होने के कारण 19-19.5 किलो दूध तुलान पाई 3 थनों का। 3 थनों का 19 साढ़े, जिसकी आप बात कर रहे थे बाहर। हाँ 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 अंकल जी। ठीक है वो है। और ये साथ में फिर जोटी, ये इसी कौन? की बेबे आएगी अंकल जी। अच्छा, ये तीसरी बार बच्चा देगी, ये चौथी बार। ठीक है। ये कितना दूध पे गई? ये पछली गेड़ा 3.5 महीने की ब्याई अंकल जी। HLDP रिकॉर्ड करा रहा 20,260 था शायद। 20 किलो 260 ग्राम। तो ये अभी बच्चा देने वाली है। हाँ अंकल जी, 10 एक दिन बाकी है इसके। तो धूप थोड़ी ज्यादा नहीं है? पशु बाहर धूप में बांध रखे हैं? नहर से आए थे अंकल जी, वहाँ ठंडा पानी था। अच्छा। उससे फिर थोड़ी ही धूप लग जाने वहाँ इतना। तो अंदर कितने बजे बांधोगे? अंदर अभी तक स्टार्ट ही नहीं किए अंकल जी बांधने। अच्छा, दिन में बाहर ही रहते हैं? दिन में बाहर ही रहते। लेकिन 2-4 दिन में तो बांधने शुरू हाँ कर। अंकल जी, अब और ही है गर्मी ही, दिन में 2 घंटे तो ज्यादा गर्मी रहा है। क्योंकि जैसे ये गाभिन पशु है, ये तो फिर परेशान हो जाएगा हाँ, ना। अंकल जी। क्यों? पहले बच्चा देने के भी चांस है अगर ज्यादा। बस स्टार्ट करेंगे अंकल जी 1-2 दिन में। ठीक है। तो ये इधर तो बेचने वाली कोई नहीं भैंस होगी, या बेच भी देते हो इनमें से कोई? इनमें से या तो बाहर वाली में से या इसमें से एक सेल करेंगे अंकल जी। अच्छा, या वो बिक जाए या ये बिक हाँ। जाए। तो ये फिर कितने की बेचनी है? ये अंकल जी 3 लाख रुपए अच्छा, रेट है इसका। ये 3 लाख की बेचनी है। ठीक है। और ये जोटी जो, ये अंकल जी वैसे काटी तो बच गई, इसकी उस बीमारी के कारण 1 महीना 10-12 दिन पहले भी आ गई थी ये। अच्छा, तो जब वो काटी थी, जब तो थी वैसे थी, बिना बाल भी नहीं आए थे उस कट्टी के, लेकिन बचा तो ली हुआ। अच्छा। अब 11 किलो दूध पे चल रही है। जेल जार भी नहीं डाली थी, कई अच्छा। दिन लंबा टाइम चल गई दिक्कत में। तो ये देखिए 11 किलो दूध मेरे ख्याल से पहले बच्चा दे दिया, मुंह खुर के कारण जो है पशु आगे थे। अच्छा दूध करेगी अंकल जी ये भी। अच्छा। हाँ। और ये वाली भैंस ये 14वीं बार बच्चा देगी अंकल जी। 14वीं बार। हाँ। तो ये कौन से बुल से गाभिन है? ये अंकल जी डायरेक्ट क्रॉसिंग है उसी से, अपने घर वाले से। घर वाले ये बुल से? सभा होगी खोटी है। अच्छा। हाथ नहीं लगाने देती। अच्छा, एक आदमी के हाथ रहती होगी। हाँ अंकल जी। तो इतने पशु 40-50 पशु रखते हो घर? कोई आदमी भी रखा है काम हाँ करने? अंकल जी। सारा घर वाले ही कर लेते हैं। ठीक है। ये इधर जो पशु बैठे, ये कटड़ा, ये कट्टा इस जोटी का अंकल जी। जो साथ में है। हाँ। ठीक है। इसका बाप जो अपना डायरेक्ट मैटिंग वाला है? डायरेक्ट मीटिंग का है अंकल जी। एक अपने गुआंड पड़ता है खरकड़ी, उस यार मित्र के पास बुल था, उस बुल से डायरेक्ट क्रॉसिंग है। अच्छा। वो चैंपियन वाली कट्टी और ये
फादरलैंड से भाई बहन भाई है। ठीक है। और ये बड़ी जोटी? ये जोटी अंकल जी वही है जो मेले में मोगा लेके गया था मैं। अच्छा, मोगा कितना दूध दिया इसने? मोगा दिया अंकल जी इसने 20-390। 20 किलो 390 ग्राम। हाँ वहाँ पे आपने भी देखी थी, दशक हो गई थी जोटी का। हाँ। नाड़ नूड़ देने के कारण फिर नाड़ गोली कुछ दे नहीं सका थे। हाँ। फिर सेट नहीं हुई। बिंदर को भी कहा था मैंने, फिर बिंदर ने लिया और कोई चारा तो को नहीं। तो घर कितना दूध दे रही है? 25-200 तोल के लेके गया था अंकल जी मेले में। और अभी कितना दे रही है? अब 20 किलो प्लस अब भी तैयार है। 20 किलो से ऊपर अभी भी तैयार है। तो देखिए जी, 25 किलो दूध वाली भैंस गई थी चिड़क जो है मोगा मेले में, और वहाँ पहली बार लेके गया था शायद। पहली बार जोटी गई थी अंकल जी। हाँ, तो पहली बार में समस्या आई जाती है। ये बच्चे सारे फिर ये बच्चे इन्हीं भैंसों के आगे अंकल जी हैं। कई आधी भैंसें वहाँ पे गई हुई हैं, उनमें बताया गए 2-3 बच्चे। अच्छा, ये 5-6 महीने के बच्चे हो गए। 5-6 महीने के हो गए। ये कट्टी बड़नी भैंस की आगे वो बार 15वीं बार वाली गई। अच्छा। हाँ। अच्छा, माँ की लाइन। बहनें आएगी अंकल जी। ठीक। तो अभी 4 तारीख को 5 महीने की होगी। अभी फिर आगे फिर कौन से डायरेक्ट वाले चल रहे हैं या सीमन भी चला? सीमन भी की बार सेट करने लग जाऊँ अंकल जी, जैसे सीमन पे सेट हो जाए तो पशु। अच्छा। हाँ। तो सीमन पे जाने का क्या कारण है? सीमन पे जाने का कारण ये है अंकल जी, एक तो बुल आपने एक बुल से सारे बच्चे लेवा। हाँ। एक 3-4 बुलों से अच्छे बुलों से अपने बच्चे लेवाने, उसमें अपने लिए बेहतर है। और एक उसमें अपने मन पसंद का बुल का बच्चा लिया जाओ अंकल जी। छांट के ले सकते छांट हैं। के ले सकते हैं। और एक बात और भी है, जो बुल घर पे होगा शायद उससे ज्यादा दूध वाली भैंसों के कटड़े सीमन पे होंगे। हाँ अंकल जी। क्यों? हाँ ये भी तो बात है ही अंकल जी। कुछ ना कुछ नस्ल सुधरेगी। तो दाने में क्या देते हो आप? अंकल जी दाने में दिखा दो एक बार नजदीक जाके। क्या भिगो रखा है, क्या रांध रखा है, दलिया है कि? भिगोएंगे अंकल जी और 5 बजे डालेंगे। अच्छा, अभी भिगोगे? ये आ गया अंकल जी जैसे खंडा। हाँ। खंडा खड़, और इसमें साथ में वो जो है मक्के का दलिया, गेहूं का दलिया, ये चीजें होती है। अच्छा, तो ये घर तैयार करते हो या कहीं बाहर से खरीदते हो? नहीं, ये घर तैयार, पिसाई वाला तो घर तैयार करते हैं अंकल जी। अच्छा। और बाहर से ये खड़ तो ये खंडा खड़ तो लेनी पड़ती है। ठीक है। कैसी है खड़, दिखाना एक बार। ये अमृत ब्रांड वाली है अंकल जी। अच्छा। ये देखो जी, ये क्वालिटी खड़ की है। बाकी खड़क तो खंडे वाली सबसे बेस्ट है अंकल जी, वहाँ का हमारा रूट नहीं है। हासे का? हाँ, हिसार का रोज का रूट होता गाड़ी का। ठीक है। तो दूध गाड़ी से डालने हाँ, जाते हो? बाहर आ जाओ, फिर बाहर ही करते हैं बात। तो बनोले की खड़ होगी, चने की चूरी होगी, या खंडा हो गया? हाँ अंकल जी, खंडा हो गया, चने की चूरी नहीं खंडा। अच्छा, इधर आ जाओ। अच्छा, चने का खंडा हो गया। हाँ। और फिर आ गया अपना मक्की का दलिया है। मक्की का दलिया और साथ में गेहूं का दलिया। तो वो रांध के देते हैं या भिगो के? सारा भिगो के देते हैं अंकल जी। तो कोई थनों में समस्या नहीं आती भिगोने से? नहीं, कोई नहीं समस्या आती है अंकल जी। मेरा 4-5 घंटे ज्यादा भेजा। 4-5 घंटे ज्यादा। ठीक है। तो अभी तक तो भिगोया नहीं है? अब भिगोएंगे अंकल जी, आज लेट हो रहे हैं। बस वैसे बैठे थे नहीं, 11 बजे के समथिंग भेज दिया। तो जो 10 किलो दूध टाइम का भैंस देती है, उसको कितने किलो दाना देते? 6 किलो दाना अंकल जी। 3 सुबह 3 शाम को। ज्यादा नहीं देते? ज्यादा नहीं देते। जो सी 20 किलो दूध दे नहीं अंकल जी, उसको भी 9-10 किलो। अच्छा। हाँ। तो कम दूध वाली छांट के बाहर निकालो, सारी 20 से ऊपर वाली रखो अंकल जी। कम दूध वाली जो अब ड्राई की टाइम आ रही है, वो कम तो देगी। अच्छा। नहीं, ताजी ब्याई भी अगर कम दूध वाली? कोई कम नहीं अंकल जी, सारी हाँ 20 के समथिंग की सारी घर की जोटियां तैयार करेगी। 18 से ऊपर की तो पक्की है? सारी रिकॉर्ड है अपना HLDP सारी। तो कितनी भैंस दूध पे है आज की डेट में? आज अंकल जी वैसे तो 13 भैंसें दूध देने लग रही है। हाँ। और जिसमें 4-5 भैंसें जो 5-5, 6-6 महीने की क्या बन हो रही है नहीं। हाँ। वो 11-11, 12-12 किलो दूध पे है नहीं, बाकी 15 प्लस है सारी 15 प्लस है। एवरेज 15 प्लस की है। हाँ। बच्चों को भी छोड़ना पड़ता होगा हाँ दूध? अंकल जी, बच्चों को कितना छोड़ते हो? इनको 3 महीने तक तो अच्छा छोड़ा अंकल जी। फिर बाद में दाने पे ले आवा इन्हें। ठीक है। तो दूध क्या रेट बिकता है अपना अंकल जी 65 रुपए हिसार गाल के वहाँ पे। अच्छा, खुद डाल के आते हो? खुद डाल के आते हैं। 65 रुपए में बचत आ जाती है अंकल जी। उसमें साथ में थोड़ा आधा दूध गाय का मिक्स हो जाए है, फिर उसमें अपना 2 रुपए इनकम ठीक हो जाए। तो गाय तो आपने रखी नहीं? गांव से आता है अंकल जी गाय का दूध। HF का? वो साहिवाल का भी मिक्स होता है, डेयरी से लाते हैं अंकल जी। अच्छा। हाँ। तो 65 रुपए में जैसे घर का दूध कितना हो जाता है टोटल? घर का 170 किलो का समथिंग दूध रहा करा अंकल जी, गर्मी ज्यादा रूटिंग में। लगभग 170 किलो दूध। और गांव से फिर कितना इकट्ठा करते हो? गांव से भी दूध
80-90-100 के समथिंग आवा अंकल जी। वहाँ पे जो कई भाई जो छुट्टी छाटी जा रहे हो तो 10-20 किलो कम भी हो जाए और फालतू भी हो जाए। तो कितने किलो दूध डेली के डालते हो? 3 क्विंटल दूध डालना अंकल जी दोनों टाइम का। तो कितने का बिल बन जाता है 3 क्विंटल का टोटल? अंकल जी लगभग 21,000 रुपया रोज का। अच्छा 21,000 का डेली का हो गया तो लगभग 6-6.5 लाख रुपए डेली के बन गए, महीने के बन गए अंकल जी। 6-6.5 में कितनी बचत आ जाती है अंकल जी? उसमें अपना सारा खर्चा निकाल के वही 1,20,000 1,30,000 भैंसों का दाना दूना काट के सारा अच्छा वो बचत रहा। तो अगर मान के चलो 40-50 आपने पशु रखे हैं तो इसमें अगर 3 लेबर वाले रखते तो आपकी बचत फिर 1,20 की जगह 50,000 रह जाती। और इसमें कोई शक नहीं अंकल जी। अच्छा हाँ तो लेबर भी तो मुनाफा तो घटेगा। हाँ तो लेबर भी बचा रहे हो तो करके 2 रुपए बचत आ जाती है। हाँ अंकल जी इसमें क्यों आधे पशु बिना ड्राई के वाले भी हो जाए है नहीं दाना खाने में, उनका भी तो उसके नहीं। फिर आप ये बताओ, एक छोटी सी बात है, चलो 1,20 तो आपने बचा लिए। हाँ अंकल जी। लेकिन साल में कितने कटड़े बेचते हो, कितनी कटड़ियां बेचते हो, कितनी भैंस, कितने रुपए की भैंस बेचते हो, वो भी तो बचत ही है ना। हाँ अंकल जी लगभग अच्छे 10-12 लाख रुपए पर साल पशु बेच जा। 12 लाख रुपए साल के हो हाँ गए। अंकल जी अभी तक लगभग ये मान के चलो 1,20,000 रुपए बचत आ गई दूध से, तो 1,20 के आसपास या 1 लाख के आसपास पशुओं से भी। ज्यादा तो नहीं अंकल जी, मैं सबसे ज्यादा यही इनकम मानने आ रहा हूँ। अपना जो पशु सेल हो क्या जावा है नहीं। हाँ। अपने पूरी साल में वो बचत राजनी काफी है। तो साल में कितने की? 10 के, 12 के, 15 के, कितने? अंकल जी पहले तो पशु कम थे वो बढ़ाने के लिए लगे रहे। हाँ अब की बार जुगर अब तक 9-10 लाख रुपए के पशु सेल करके अभी 1.5 महीने के अंदर 1.5 महीने के अंदर ही से कर दिया। तो ये साल 20 लाख पे चला जाएगा। हाँ हो जाएगा अंकल जी। क्यों अब 19 में से 5 महीने प्लस है ज्ञापन। अच्छा हाँ तो उनमें से बेचनी है। उनमें से 2-4 उनमें से बेच देंगे, एक इनमें से बेच देंगे, ठीक बन है, जाएगी। बन जाएगी बात। तो क्या मानते हो, आज की डेट में कोई भाई पशु रखता है उसको रखने चाहिए, घाटे का सौदा है या? घाटे का सौदा नहीं अंकल जी। आप एक कहीं पर जाके 20,000 रुपए की भी नौकरी करा नहीं। हाँ। उससे ये अच्छा है। अच्छा। अपना घर की घर में, और अपना देखो मेहनत तो वहाँ भी करनी पड़ेगी। किसी के पास आप नौकरी करा है तो वो भी बैठ के नहीं देगा। यहाँ फिर खुद का है नु सोचो फिर यहाँ कर लो चाहे वहाँ कर लो, यहाँ इनकम ज्यादा है। 3 पशु रख के भी अपना रोजगार चलाओ नहीं अंकल जी, वहाँ 20,000 रुपए नहीं जाने नहीं देगा। नहीं 3 पशु वाला फिर दूध बेचने शहर नहीं जाएगा ना, फिर मुश्किल। चाहे गाँव की गाँव में चाहे डेयरी पे दे दो अंकल जी, फिर भी नहीं जाने देगा वो। डेयरी पे क्या रेट बिकता है दूध काम जमींदार का? फैट रेट है शायद 75 का होगा अब तो, सर्दी वाला तो। अच्छा 10 फैट का? हाँ 10 फैट का। ठीक है। और गर्मी में तो 95 चला जाओ है, 90-95। अच्छा तो ओवरऑल अगर पूरे साल की एवरेज निकाले तो 70 रुपए किलो दूध बिक जाता है गाँव में जो फैट पे डालते हैं। हाँ अंकल जी बिक जे, अपने दाना का हिसाब हो जे है, उसमें फैट अच्छी का दूध रह जाओ नहीं 70+ फैट का, तो बढ़िया रेट मिले जाओ है। तो दाना कहने का मतलब ये है कि ऐसा दाना डालो जिससे फैट ज्यादा, जिसे मोटा अनाज हो गया अंकल जी, मोटा अनाज में फैट ज्यादा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो जैसा डालेंगे वैसा ही मिल जाएगा अंकल जी। ज्यादा नहीं तो अंकल जी, गणा तो ज्यादा नहीं कहो, 10-10 किलो दूध वाली भैंस ला लो, नॉर्मल हो जाए 10 तो जमा, तो 30 किलो दूध हो गया। 10 किलो दूध भैंस, 3 भैंसे 10 की बजाय 12 किलो दूध का रोज का खर्चा कर लेगी। आजकल तो एक बचत ये भी आ गई ना, आज से अगर 4 साल पहले भी जैसे आपा भी अपना भी सेल परचेज का काम है। हाँ अंकल जी। 15 किलो की भैंस लाख रुपए की एवरेज में आ जाती थी। हाँ। आज 15 किलो की भैंस के लिए अपने को 1.5 से 2 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं। अगर आप एक कंडीशन की अच्छी भैंस ले तो 2 लाख रुपए लग जाए अंकल जी। 2 लाख तो मिनिमम रेट होगा। मिनिमम। हाँ। तो ये मान के चलो, अगर कोई भाई दूध बेचने का धंधा नहीं करता और अगर 10 एक कटड़ियां भी पाल ले तो भी फायदे का काम है। उसको 2 ही साल की मेहनत करनी पड़ेगी अंकल जी। 2 साल बाद वो 30 लाख रुपए का हकदार है। 10 कटड़ी बांध के। ठीक है। क्यों साथ के साथ रेट भी तो ऊंचे होने लग रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। उसमें से चलो ज्यादा नहीं तो 2 या 3 तो डाउन भी रह जाए, 5-7 बच्चे तो अच्छे भी तो निकलेंगे। तो चलो सारी पॉजिटिव बात तो आपने बता दी इस धंधे की। हाँ अंकल जी। इसमें नेगेटिव आज तक आपको समस्या किस बात की आई? कोई समस्या नहीं आई अंकल जी। समस्या यही हुआ बस खुद का लेबर वाला, या तो खुद कर लो। हाँ यही है, या फिर आदमी रखो, बाकी किसी पर निर्भर होगे तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा खुद करना पड़ेगा। खुद करना ही पड़ेगा। जे मैं भी ये सोचूं नहीं अंकल जी, आपने बंदा बिना काम कौन चल रहा है, नू को नहीं बना, नू को नहीं बना, कुछ नहीं, ये कहने की बात है अंकल जी। गोबर भी खुद डाला।
खेती कितने किले की? 45 किले खेती करे हैं अंकल जी। तो खुद के किल जमीन है या ठेके? 1 किला भी नहीं जी जमीन का अंकल जी। अच्छा, सारी ठेके की है? सारी ठेके की है। तो उसमें क्या बिजाई करते हो? उसमें पहले धान थी अंकल जी, और 3 किलो में रहा था। अब भी 3 किला में जई बरसीन है और 42 किलो में गेहूं है। गेहूं की तूड़ी फिर घर रख लेते हो? हाँ अंकल। तो हाथ से कटवाते हो मशीन से? ना मशीन से अंकल जी। अच्छा, तो घर में कितने आदमी हैं? घर में अंकल जी 11-12 सदस्य। तो आपके पिताजी हो गए? पिताजी हो गया, 2 छोटे काके हैं। अच्छा। दोनों हो गए, मैं हो गया, आपका बहू होगी, और मेरी माँ, मेरी मौसी, और साथ में एक गुड़िया है। नहीं, फिर पिताजी और 3 भाई हैं, तीनों इकट्ठा ही काम इकट्ठा है? है तो इकट्ठा काम है तभी आप चला रहे हो। अगर कल्ला कल्ला अलग अलग काम हो तो इतने पशु तो ना रखे जाए। अंकल जी। उसमें ड्यूटी हो रही है परमानेंट है। छोटा काका की ड्यूटी है खेत की। ठीक है। ना मामे जाया कर दे, ना वो मामे आड़ा की कर दे। ठीक है। मेरी और पिताजी की दोनों की ड्यूटी पशुओं की। अच्छा, तो दूसरा अंकल की? दूसरा अंकल बाहर भीतर कहीं जाना हो तो वहाँ पे। अच्छा, वो मेन चौधरी हो गए घर हाँ। के। ठीक है। और फिर लेडीज का भी सबका काम बटा हुआ है? लेडीज का घर का ही राजे अंकल जी। वो एक गोबर पानी वाला है, बस एक बार झाड़ू झूड़ू काट दे, और ये गोबर इसके रिक्शा ही ले रखी हुआ, उसके लिए भगा दिया। तो क्या मानते हो, मान के चलो अभी सीमन पे आप आए हो, कोई ऐसा भी आपको गाइड करने वाला बीच में मिला होगा, भाई बुल से ही करवाओ या सीमन से करवाओ, मिस गाइड करने वाले भी बहुत लोग आते हैं? खुद का जब तक खुद का मन नहीं संतुष्ट होनी तब तक आप कभी भी सफल नहीं होंगे। ठीक है। खुद पे संतुष्टि करो, या अच्छा हो या माड़ा हो, ठीक है, खुद पे संतुष्ट होना ही पड़ेगा आदमी ने। ठीक है। खुद की अपना खुद सोच विचार करके काम हाँ, करो। जो खुद ना अच्छा लगा है नहीं, वो सबसे बेहतर है। ठीक है, ठीक है। तो उसका वो कई बार अपना नेगेटिव भी लिखड़ा हुआ है तो कोई बात नहीं होती। ठोकर लग के फिर दोबारा चलने लग जाएगा आदमी है। सीखना तो इसी धंधे से पड़ेगा। सीखना इसी से पड़ेगा, और डेली सीखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से परफेक्ट तो आदमी होता ही नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता अंकल जी। जब से लगे हनी रोज का नया दिन निकला है, रोज नया दिन होता है। ठीक है, ठीक है। और कुछ जो भाई जिस इस लाइन में नए है, मोनू आपका तो कितने साल के लगे थे इस काम में? अंकल जी वो को नहीं भाई खड़ा था, आप बताओ वीडियो के सामने। छोटा पहले पशु के लगभग 7-8 पशु रखते थे पापा, और हाँ। मेरा अच्छा ही शौक था शुरू से ही। ठीक है, आपका शौक में सारे घर वाले लग गए। हाँ, फिर 2016 के बाद दूध का काम स्टार्ट करना था। उस टाइम 2 बड़ी भैंसें ये थी, 2 भैंसें और थी। हाँ, हाँ। जो एक बिंदर के पास जोटी जाएगी, इसकी माँ थी, वो अब सिस्टर के गई हुई है, 3 साल होगी। ठीक है। वो भैंस थी, और एक भैंस सेल कर दी थी अपन ने। ठीक है। तो वो 4 भैंसें थी, फिर 2-3 भैंसें और काका ने लेके दे दी दूध के लिए। वो तो फिर साथ की साथ 1 साल रख के बेच दी थी। हाँ। फिर इनकी ये जोटियाँ तैयार होने लगी थी। ठीक है। तो धीरे धीरे ये पशु भी। कितनी उम्र होगी आपकी? अंकल जी 25 साल होगी। और कितने साल के लग गए थे? अंकल जी मैंने दूध काटना सीखा ना 14 साल होगी। 14 साल दूध निकालते हुए हाँ। हो गए। तो लगभग मान के चलो आप 11 साल के दूध निकालने हाँ लगे। अंकल जी, जमा छोटा था, क्यों अब भी नहीं, वेट तो इतना पहले भी नहीं था। ठीक है। फिर भी दूध निकाल लेते थे, बाल्टी नहीं उठा करती। अच्छा, बाल्टी घर वाले उठाते। हाँ। चलो ठीक है। दूसरी फिर आप वीडियो अभी उधर चल के शूट करते हैं। ठीक है अंकल। तो ये देखो जी, आज का वीडियो मोनू गिराए के यहाँ से लेके आई हिसार जिले से। और ये जो छोटा बच्चा है ये भी दूध निकाल लेता है, गिराए का ही है। और बहुत सुंदर कटड़ी बेताब की इसने तैयार कर रखी है, वो भी मैं आप भाइयों को दिखाऊंगा। तो बहुत मैं कहूँगा एक वीडियो लगभग 25 मिनट की तो ज़रूर होगी, लेकिन बड़ी काम आने वाली वीडियो है। तो जितने भाई इस लाइन से जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो को बार बार देखें, सारी जगह शेयर करें। अच्छी वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लो। और मैं कहूँगा बड़ी नॉलेजफुल वीडियो है, तो सारे भाइयों की मदद ज़रूर करेगी। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सभी को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।